जय अर्जक। अब आप सोचेंगे इस वीडियो के टाइटल को देख करके जिगोलो, कॉल बॉय या पुरुष वेश्या को कि भाई पुरुष वेश्या क्यों कराते हैं। तो जनरल दिमाग में आता है कि ये होमो समलैंगिक होते हैं, यानी ये पुरुष पुरुष ही आपस में करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये पुरुष पुरुष ही आपस में कहते हैं करते हैं, जिन्हें आप देहाती भाषा में गांडू कहते हैं, या ये हिंजड़े होंगे जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसा आजकल पैसे दे करके स्त्रियां बुला रही हैं। जैसे पहले दास रखती थी घरों में, वैसे या नौकरों से कराती हैं, या पुरुष आया या दाई रख करके घरों में करते हैं, वैसे स्त्रियां भी करती हैं अपनी सेक्स भूख को मिटाने के लिए। तो आइए इसे सिलसिलेवार जानते हैं। अब आप सोचेंगे वेश्या या कालगर तो गुपचुप तरीके से या विशेष स्थान पर ग्राहक तलाशने के लिए शहरों में बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगह पर इकट्ठा होती हैं, और आशिक मिजाज लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चौंके नहीं, काल गर्ल की तरह या महिला वेश्याओं की तरह पुरुष वेश्या भी या काल बॉय भी बाजार लगाते हैं, इनकी मंडी लगती है। गूगल पर तमाम वेबसाइट व नंबर मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी एरिया में खोज कर बुला सकते हैं। ऐसा वे स्त्रियां करती हैं जो बदनामी से बचे रहकर सेक्स भूख शांत करना चाहती हैं। जैसे लड़कियां होटल इत्यादि में बुलाई जाती हैं पुरुषों के लिए, वैसे जिगोलो भी कुछ औरतें यह काम नौकरों से भी ले लेती हैं। बड़े शहरों सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका इत्यादि में इनका पूरा बाजार रात को सजता है। जैसे अपने यहाँ वेश्याओं का सजता है, एक विशेष स्ट्रीट होती है जहाँ ये सब इकट्ठा होती है, विशेष स्थान होता है इनके इकट्ठा होने का। जो इस लाइन में रहते हैं वो जानते हैं, आम पब्लिक इसे नहीं जानती है, लेकिन जो जिस लाइन में रहता है वैसे लोगों को खोज लेता है और बातचीत से पता लगा लेता है कि भाई ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। जहाँ फीमेल कस्टमर या महिला ग्राहक आती हैं और अपने पसंद का मर्द ले जाती हैं, मतलब जहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ इनका बाजार लगता है, वहाँ अपनी आवश्यकता या सेक्स भूख मिटाने के लिए औरतें पहुँच जाती हैं। वो भी पता लगा लेती हैं भाई कहाँ इस टाइप के जिगोलो इकट्ठा होते हैं। जिगोलो का मेन्यू कार्ड भी होता है कि आप क्या या कैसी सेवाएं चाहती हैं। काम के हिसाब से आपके रुपया या किराया देना होगा। विदेशों में यह काम खुलेआम हो रहे हैं। इंडिया में छुप छुपाकर चुपके से मसाज पार्लर या ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो रहे हैं, क्योंकि भारत में खुलेआम जिगोलो या वेश्यावृत्ति बैंड है, गैर कानूनी है। जैसे पुरुष वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, वैसे महिला वेश्यावृत्ति भी गैर कानूनी है। इसलिए इसके तमाम तरीके लोगों ने खोजे हैं। जिगोलो लेने वाली औरतों की उम्र 35 या 40 वर्ष से अधिक उम्र की देखी गई है। इसीलिए डिक्शनरी में इनको जो है वृद्ध स्त्री पर आश्रित पुरुष
लिखा हुआ मिलेगा। तो अब आइए, डिक्शनरी की बात आ गई तो अब जान लें। यदि आप जिगोलो GIGOLO को हिंदी डिक्शनरी में खोजेंगे तो जिगोलो का अर्थ हिंदी शब्दकोश में पुरुष वेश्या या यौन कर्मी मिलेगा। वृद्ध स्त्री पर आश्रित पुरुष लिखा मिलेगा, या एक पुरुष जो एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है लिखा हुआ मिलेगा। इसे सामान्य भाषा में कॉल बॉय भी कह सकते हैं। जैसे कॉल गर्ल होती हैं, भाड़े या रुपया के बदले यौन सुख देने के लिए बुलाने पर आती हैं। शहरों में इन्हें कॉल गर्ल कहते हैं और गांव देहात में रंडी या बेश्या कहते हैं। लड़की कॉल गर्ल की तरह पुरुष कॉल बॉय भी होते हैं जो किराया या रुपया के बदले सेक्स करने पहुंच जाते हैं। यह प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। पहले इसे छिनार पुरुष, चरित्रहीन या धन की लालच में फंसा कहते थे, अब हनी ट्रैप में फंसा कहते हैं। दूसरा अर्थ जो वृद्ध स्त्री पर आश्रित पुरुष का मिलेगा वह इसलिए बना है क्योंकि वृद्ध या विधवा स्त्रियां ऐसे लोगों को रुपया देकर सेक्स संभोग की संतुष्ट के लिए बुलाती थी या बुलाती हैं। अब आप कहेंगे कि रुपया देने की क्या जरूरत है, स्त्रियों को तो कई पुरुष फ्री में मिल जाते हैं, ऐसे ही किसी को बुला लेंगे, लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुरुष तो मुंह मारने की तलाश में रहते हैं। तो जिगोलो या को रुपया स्त्रियां इसलिए देती हैं कि वो अपना मुंह बंद रखें। गैर पुरुष से लगातार संबंध रखने पर समाज में बदनामी होने का डर रहता है, परिवार टूट सकता है। लेकिन जिगोलो तो आया गया, जितने समय आपके साथ रहा, भाड़ा लिया, मजदूरी लिया, किसी को मालूम नहीं कि कौन कहाँ से आया और कहाँ गया, क्यों आया। औरत के सेक्स की भूख भी शांत हुई, बदनामी से बची भी। तो जहाँ फीमेल कस्टमर या महिला कस्टमर ऐसे जिगोलो को तलाशती हैं, अपने पसंद का ले जाती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें ऐसे जिगोलो को अपना पता या अपना पर्सनल नंबर ना दें। तमाम इस टाइप की विदेशों में खुलेआम एजेंसियां हैं, भारत में भी हैं, जिसे ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर का बोर्ड लगाए रहते हैं, उसमें भी ऐसी औरतें जाती हैं। लोग समझते हैं कि ब्यूटी पार्लर गई हैं, ये गई हैं, और वहाँ पर ये लोग बुलाती हैं और आपसे काम हुआ। लेकिन ध्यान रखें कि ये आपका कहीं वीडियो ना बना लें, कहीं फ़ोटो ना खींच लें, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ना कर लें। इसलिए हंसी मजाक के तौर तरीक़ों से ही इनसे संबंध बनाएं और बार बार ना बुलाएं कि ये आपकी पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर लें, बाद में आपको परिवार को या किसी को बता करके बदनामी की लालच दें। तो इन सब सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ये अपराध है। विदेशों में तो खुलाम है, वहाँ अगर पति जान भी जाएगा या बॉयफ्रेंड जान जाएगा तो तुमको छोड़ देंगे, दूसरे के साथ चली जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ परिवार टूटना एक बहुत ही गंभीर अपराध है, सामाजिक भी है और आर्थिक और बदनामी का भी है। इसलिए सतर्क रहें कि इन्हें अपने पर्सनल जानकारी ना दें। विशेष तौर पर तो इसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यदि करना भी पड़े, क्योंकि जैसे पेट की भूख होती वैसे सेक्स की भूख होती है, तभी लोग शादी करते हैं।
तो ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो रहे हैं क्योंकि यहाँ बैंड है। जिगोलो लेने वाली औरतों की उम्र 35-40 से ऊपर की देखी गई है। धनाढ़ औरतें या जिनके पति लंबे समय से बाहर रहते हैं, वह बाहर रहकर नौकरी करती, या ऐसी और स्त्रियाँ जो बाहर रहकर नौकरी करती हैं या वो विधवा हो गई हैं, तो अपनी सेक्स भूख मिटाने के लिए जिगोलो को बुलाती हैं। कुछ औरतें किट्टी पार्टियों में जिगोलो को बुलाकर न्यूड या नंगा डांस कराती हैं, पैसे लुटाती हैं और बाद में सेक्स भी कराती हैं। जैसे पुरुष लोग ऐसी लड़कियों को बुलाकर करते हैं, वैसे सेम टू सेम है ये। इसीलिए इसको जिगोलो को काल बॉय भी कहा जाता है। जैसे कालगर करती हैं वही बॉय करते हैं, बस कालगर पुरुषों के साथ करती हैं, ये स्त्रियों के साथ करते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है, इनके अपने ईमेल एड्रेस हैं, आपकी एरिया में बड़े शहरों में चाहें तो खो सकते हैं। यह वीडियो जागरूकता के लिए है क्योंकि पेपर या समाचार में ऐसी घटनाएं छपती रहती हैं। ये किसी देश या किसी समाज को बदनाम करने के लिए नहीं है। स्कार्ट या सर्विस एजेंसियां भी खुली हैं जो ऐसी सेवाएं देती हैं, लेकिन सावधान रहें, ऐसे पुरुषों को अपना नंबर कभी ना दें, नहीं तो इनकी नीयत खराब हो जाने पर, या हर पेशे में कुछ गंदे लोग रहते हैं तो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जिगोलो से अनजान ही रहें और अपने से उसको अनजान बना रहने दें, नहीं तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। तो भाई ये भी वेश्यावृत्ति भी जैसे स्त्रियों का गंदा है पर धंधा है, वैसे ये पुरुषों के लिए भी है, गंदा है पर धंधा है। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको दे रहे हैं, जागरूकता के लिए है। ये किसी समाज की बदनामी के लिए नहीं है कि आप गलत निगाह से देखें कि हर वर्ग में ऐसा होता है। गंदे लोग हर जगह होते हैं जो बिना मेहनत के आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उसमें भी जागरूकता आए, और कमेंट करके अपने राय दें कि क्या ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, या लगता है कि कुछ और इस पर जानकारी दी जाए तो हम अगला वीडियो बनाएंगे। जय जगत।